तो आज हम ऑर्गेनिक का जो है बी पेपर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? फंक्शनल ग्रुप सेकंड। फंक्शनल ग्रुप सेकंड में कौन कौन से आते हैं याद रखना। सबसे पहले इसमें हम लोग एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे, इसमें कीटोन्स हैं, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं। किनके डेरिवेटिव्स? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनको कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, याद रखना। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है? तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर collectively known as carbonyl compounds। क्यों कहा कार्बोनाइल कंपाउंड्स को? क्योंकि इनमें C डबल बॉन्ड O होता है और इस ग्रुप को बेटा हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ 11th में, 9th में, 10th में, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। इसलिए कार्बन की और 2 वैलेंसीज भी होंगी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। बाद में देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो लेकिन 4 वैलेंसीज होंगी। अगर बेटा 4 वैलेंसीज होगी तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई ना कोई एटम या ग्रुप होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, उसी के बेसिस पर हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम लोग बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अदरवाइज चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, चाहे आप डेरिवेटिव्स ले लो, चाहे एल्डिहाइड्स ले लो, चाहे कीटोन ले लो, ये ग्रुप तो सब में है ही है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप सभी में, इसीलिए इन सभी को नाम दिया गया फंक्शनल ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। समझा? अब बेटा यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड्स की देखेंगे। यहां पर जो एल्डिहाइड्स हैं उनकी जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं RC≡OH। तो व्हाट डज एन एल्डिहाइड देन मीन? एल्डिहाइड का मतलब होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, याद रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन विच C≡O is attached on one side to a हाइड्रोजन एटम। एक साइड में कम से कम क्या होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप जो है, क्योंकि और 2 वैलेंसीज खाली है ना, एक साइड में क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन एटम है एंड अदर साइड टू एन अल्काइल और अराइल ग्रुप। और जो इसका दूसरा साइड होगा कार्बोनिल का, दूसरी साइड में R होना चाहिए। व्हाट इज R? अल्काइल और, लेकिन याद रखना एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। क्या एक्सेप्शन है? फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? बोथ sides of C≡O are attached to H atoms। याद रखना हर एक एल्डिहाइड में एक साइड में H एटम है, दूसरी साइड में एक अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है। लेकिन बेटा फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके दोनों साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में। क्या बेटा आप एग्जांपल्स दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल सबसे पहले C≡O। क्या मैं यहां H और यहां पर CH3 लिख सकता हूं? क्यों? मैंने क्या डेफिनेशन दी पहले, एक साइड में हाइड्रोजन एटम है और दूसरी साइड में
अल्काइल ग्रुप है। क्या बेटा मैं ये एग्जांपल दे सकता हूं? यहां पर बेंजीन लिख देता हूं, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर H लिख देता हूं। कर सकते हैं ना? क्यों? यहां पर क्या लिखा है? इस साइड में जाओ, यहां अल्काइल है या क्या है? अराइल है। तो एक जगह अल्काइल यूज किया, एक जगह अराइल यूज किया। तो इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? इथेनॉल या कॉमन नेमिंग में एस्टाल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम में क्या देंगे? बेंजल्डिहाइड। अब बेटा आईयूपीएसी नेम में बात मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि वो 11th में भी किया, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OH होता है या किसी भी रिंग के साथ, चाहे वो बेंजीन रिंग हो, एरोमेटिक हो या अल्फेटिक रिंग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि जहां पर जो रिंग का नेक्स्ट ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए बेटा और जो बाकी ग्रुप होता है ये वाला, इसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फिर बेटा ये कंपाउंड बनेगा फिनाइल कार्बल्डिहाइड। क्या बनाएगा? और वही इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन हम लोग कॉमन में इसको बेंजल्डिहाइड और आजकल बेंजल्डिहाइड ही कहते हैं। लेकिन आईयूपीएसी नेम सब कभी दूसरी बार, अभी हम लोग इस पर करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन है ना, कौन सी? SC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो ध्यान रखना इस कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे, जैसे वहां लिखा था यहां पर भी लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, या अगर आईयूपीएसी नेम इसका लिखना चाहिए तो ये मिथेनॉल है। कौन सा कंपाउंड है? क्योंकि एल्डिहाइड के एंड में बेटा A आता है। एक मिनट पहले याद रखो, फिर लिखो। आप लिखने के लिए आपका अच्छा खासा टाइम मिलेगा। एक चीज आपको याद रखना है, अगर बेटा हमारे में सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अगर बेटा एक बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक रिंग है तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहा जाता है। ये तो हुआ बेटा एल्डिहाइड वाला पोर्शन। अब रही बात कीटोन क्या होता है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि कीटोन क्या होता है। कीटोन वो कंपाउंड होता है जहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों साइड में एक अल्काइल या अराइल ग्रुप हो। क्या हो? अल्काइल ग्रुप या दोनों के दोनों अल्काइल हो सकते हैं, दोनों के दोनों बेटा अराइल हो सकते हैं। यानी कि यहां पर जो C डबल बॉन्ड O है, यहां पर भी R और यहां पर भी R, लेकिन यहां पर मैं R के बदले में R डैश करूंगा। जहां पर आपका R एंड R डैश जो है वो एक अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, वो अराइल ग्रुप हो सकते हैं, या बेटा कॉम्बिनेशन हो सकती है। दोनों के दोनों अल्काइल, दोनों के दोनों अराइल। और याद रखना वो सेम भी हो सकते हैं और वो बेटा डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी कि जो R एंड R डैश है वो अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो सेम अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो सेम अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन बोथ भी हो सकते हैं। समझ आया? अब बेटा क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन? शाबाश बेटा, ये आएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स in which C double bond O is attached on either side to an alkyl oblique aryl group which may be same or different। वो ऑलरेडी मैंने लिखा। जैसे बेटा यहां पर आपको कहेंगे एग्जाम्पल दे दो, तो क्या एग्जाम्पल देंगे? ध्यान रखो, C डबल बॉन्ड O तो है ही है ना, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। अब यहां पर और यहां पर दोनों जगह मैं अल्काइल ग्रुप यूज करता हूं। जैसे यहां CH3, यहां CH3, ये दोनों के दोनों क्या बने? अल्काइल बने, साथ में क्या बने? सेम बने। लेकिन कौन सा जो भी था सेम था। एक जगह CH3, एक जगह CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों के दोनों अल्काइल हैं, लेकिन अब क्या बने? डिफरेंट बने। अब बेटा यहां ध्यान रखो, यहां बेंजीन, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां फिर बेटा बेंजीन। अब क्या बने? दोनों के दोनों अराइल, लेकिन दोनों के दोनों सेम। तो बेटा ऐसे भी पॉसिबल है ना, एक बेंजीन रिंग है, यहां C डबल बॉन्ड O है और यहां पर बेटा CH3 करो। अब एक ग्रुप बना अल्काइल, एक को बना, और अब वो सेम ही दे रहे, वो क्या बने? डिफरेंट। ऑलमोस्ट सारे तरह के एग्जांपल आई। तो बेटा इस कंपाउंड को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? शाबाश,
इसको ब्यूटन 2 ओन बोलते हैं। 4 कार्बन है ना, इस कंपाउंड को बेंजोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये याद रखना ये कंपाउंड, क्योंकि ये आगे मैं यूज करने वाला हूं। और इस कंपाउंड को बेटा एसिटोफिनोन बोलते हैं। CH3CO को एसिड बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, और कीटोन के लिए ON ही आता है। ये बेटा बेंज, ये भी बेंज, और यहां पर क्या आएगा? बेंजोफिनोन। एक साइड में बेंज, एक साइड में फिनाइल। ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटन 2 जगह पर O है, तो ओन आया, तो ये बेटा एस्टोन या इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना यहां पर, क्या इसको मैं एलिफेटिक लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? ये भी क्या बना? एलिफेटिक। लेकिन दो में से अगर एक भी ग्रुप बेटा बेंजीन हो तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्दो ये बेटा एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है। जैसे आप लोग अल्कीन पढ़ते हो, जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पढ़ते हैं ना, इसमें तो 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन जहां पर भी डबल बॉन्ड आता है उसको अल्कीन बोलते हैं। हम लोग फिर ये नहीं देखते कि ज्यादा अल्कीन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। उसी तरह से कहीं पर भी एक भी ग्रुप आ जाएगा एरोमेटिक, तो बेटा वो एरोमेटिक बनेगा। यहां पर ध्यान रखना, ये बना एरोमेटिक, ये भी क्या बना? एरोमेटिक। एक और चीज आपने याद रखना, अगर R और R' सेम हुए, क्या हुए? तो उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर R और R' क्या हुए तो उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो ये अल्फेटिक है और साथ में क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल भी और सिंपल भी। किसी बुक में सिंपल लिखा होगा, किसी बुक में क्या यहां R और R' सेम है, तो इसको बेटा हम लोग अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड। क्यों? अल्काइल ग्रुप्स मिक्स्ड है, तो बेटा ये क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का दूसरा नाम क्या है? सिंपल। मिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसलिए बेटा याद रखना ये अनसिमेट्रिकल। सो दिस इज व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, व्हाट आर aldehydes, their definition, and this is the example. This is what is a ketone. ये होगी इसकी डेफिनेशन, ये होगी बेटा उसके एग्जांपल्स। अगर आपको कोई पूछे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, तो क्या आप जनरल फार्मूला में लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, लिख सकते हैं ना? यहां R है और यहां क्या है? H। ये C डबल बॉन्ड O जरूरी नहीं इस तरह से, यहां R लिखो और यहां R लिखो। तो इसको भी बेटा मैं ऐसे लिख देता हूं जनरल फार्मूला वाले में, एक R और एक H। ये कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। तो जनरल में बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड। अब 11th क्लास में हमने एक नंबर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर, जिसको Z से हम लोग डिजिग्नेट करते हैं। व्हाट इज स्टीरिक नंबर? स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है ना? तो इसका Z कितना आएगा? 3। क्यों? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है। मैंने लेफ्ट साइड सिग्मा लिखा, आप राइट साइड भी सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड? ये कौन सा? ये सिग्मा। तो ये कौन सा? यानी कि दोनों का, इसका भी Z3, इसका भी Z3। और हमने पढ़ा था अगर Z का वैल्यू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होती है, अगर Z का वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, अगर Z का वैल्यू 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 होती है। अगर बेटा S का वैल्यू 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d और dsp3। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से 6 आ जाए sp3d2 और d2sp3, और अगर बेटा 7 आ जाए sp3d3 और d3sp3। अगर बेटा 8 आ जाए, होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जो 8 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और वे लोन पेयर्स बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये है। अब कितना है?
3 यहां पर भी, यानी कि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम sp अब बेटा यहां पर sp2, तो sp2 की शेप क्या होती है, ये कार्बन, यहां पर बेटा एक बॉन्ड, यहां पर दूसरा बॉन्ड और यहां पर बेटा तीसरा बॉन्ड, ठीक है ना। और उसके बाद ये ऑक्सीजन है ना, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बने, फिर यहां पर कार्बन का चौथा बॉन्ड, यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर इनके बॉन्ड, तो बेटा यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, समझा। ये दोनों केसेस में सेम होगा, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा। इसलिए आपने सिंपल में स्ट्रक्चर इसका जब भी आपने दिखाना, डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाना, आपने इसका स्ट्रक्चर sp2 दिखाना है। और हमने पढ़ा है sp2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, यहां पर बेटा h, यहां पर r, और ये एंगल होगा 120 डिग्री। उसी तरह से इसका भी C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा R, यहां पर R, और यहां पर जो एंगल होगा वो 120 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट करो इसको। होता था ना किसी का एंगल, तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 109.5 डिग्री। सीरियल नंबर को कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। वो वहां पर एलपी है, लोन पेयर, वहां पे sp2 d भी हो सकता है ना फोर। हाँ वो अकेले एक एग्जांपल है, वो अकेले एग्जांपल है कॉपर टेट्रा अमोनिया, टेट्रामीन कॉपर सेकंड उसके एग्जांपल है, अकेले एक एग्जांपल है। ये सबसे आसान तरीका होता है बेटा, जब भी कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी हो ना एग्जामिनेशन में, सबसे आसान तरीका ये होता है। अब कहां लिखोगे, वहां पता चलता है इनर आउटर कैसे, वो कैसे आपने इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल वहां बोल रहे हैं नहीं, sp3 बोल दी। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल तो सिर्फ क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स में बनेगी ना, बाकी में तो बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने वो पढ़ा है इसलिए मैंने ये भी डिस्क्राइब यहां पर किया, अदरवाइज तो करना ही नहीं आपने। होता क्या है, इन दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, इसकी ट्राइहेड्रल बाइपैराहेड्रल होती है, इसकी टेट्राहेड्रल होती है, इसकी स्क्वायर प्लैनर होती है, इसकी ट्रायंगुलर प्लैनर होती है, इसकी लीनियर होती है। स्ट्रक्चर के बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है, और इसका भी बेटा हम लोग पहला पार्ट लिखेंगे, बाय ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग क्या बना रहे हैं एलिमेंट्स, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। फ्रॉम सबसे पहला मेथड लिखा फ्रॉम अल्कोहल्स, और सबसे पहला मेथड लिखा बाय ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
अब क्वेश्चन होता है कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। ये बेटा 11th क्लास में या जब आपने पेपर 1 पढ़ा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, सबसे पहले अगर आपको याद होगा पहला होता है पीसीसी। क्या होता है पीसीसी? पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। एक कंपाउंड होता है 1:1:1 का रेशो होता है पाइरिडीन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होता है 1:1:1 पाइरिडीन होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है और बेटा HCl होता है। इन तीनों के कॉम्प्लेक्स को पीसीसी कहा जाता है। दूसरा कंपाउंड हो जाता है जिसको हम लोग पीडीसी बोलते हैं। ये कंपाउंड होता है बेटा 1:1 का रेशो पाइरिडीन डाइक्रोमेट। चलो इसको 1:1 के रेशो में नहीं लिखो, अब डायरेक्टली ये लिखो पाइरिडीन डाइक्रोमेट। फिर बेटा एक और एजेंट होता है जिसको कॉलिन्स रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या होता है कॉलिन्स रेजेंट? ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कॉलिन्स रेजेंट था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडीन having pyridine as solvent। याद रखना क्या यूज होता है। फिर बेटा नंबर 4 होता है जो आपने कहा जोनस रेजेंट। लेकिन जोनस रेजेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है, अगर आप देखेंगे सभी में कॉमन है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सिर्फ इसको छोड़ के क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस यहां पर पाइरिडीन ही होता है। याद रखना क्या होता है यहां पर पाइरिडीन के बदले में यहां पर बेटा एस्टोन हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर हमने एस्टोन यूज किया तो याद रखना ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हमने अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 यूज किया कंसंट्रेटेड तो बेटा वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। फिर एक और कंपाउंड होता है, शाबाश, किसी को याद है? पांचवा हाँ था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना, याद रखना ये क्या है? स्पेशल रेजेंट टू ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ये भी था। क्या था? अगर अलाइलिक अल्कोहल्स हो, बेंजाइलिक, अलाइलिक का मतलब होता है जिसमें अलाइल ग्रुप, अलाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है, बेंजाइल में भी डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आप ये यूज करोगे तो बेटा डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी अलाइलिक ग्रुप हो या बेंजाइलिक ग्रुप हो तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर बेटा एक और होता है जिसको साल्टेट रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपने वहां नहीं पढ़ा था। अब ये साल्टेट रेजेंट क्या होता है? ये यही रेजेंट होता है, कॉलिन्स रेजेंट होता है। याद रखना क्या होता है? ये होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पाइरिडीन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, याद आ रहा हो? पहले एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है और दूसरा क्या होता है? पाइरिडीन। हैविंग एक मिनट, यहां पर नहीं, यहां पर CH2Cl2S सॉल्वेंट होता है और यहां पर साल्टेट रेजेंट में having pyridine as solvent। ये बेटा इन दोनों में डिफरेंस है। ये सब के सब क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग। अब बेटा ध्यान रखना होता क्या है। अब जब हमने लिखा अल्कोहल्स, अल्कोहल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फिर होता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल और फिर होता है टर्शियरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो बेटा एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? ये हमने ऑलरेडी किया है। जब यहां पर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई भी एक वो भी करेंगे, जब इनमें से करेंगे तो वो बेटा कीटोन देता है। और जब आप यहां पर हम लोग
करेंगे तो कुछ भी नहीं देता, फिर वो स्पेशल क्योंकि वो बेटा नो रिएक्शन देता है। क्या देता है? क्यों? किसके साथ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे तो इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। और हमने प्रिपेयर क्या करना है? हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड करना है, यानी कि हमने अल्डेहाइड और कीटोन करना है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, रिएक्शन आगे चली जाती है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि आप ये यूज नहीं कर सकते, समझा? क्योंकि वो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा इनटू एसिड, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा इनटू एसिड। इधर तो कुछ भी नहीं करेगा, इधर तो रिएक्शन ही नहीं है, तो इसलिए बेटा यहां नहीं होती। लेकिन इनको रोकने के लिए हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? वीक ऑक्सीजन। अब बेटा ध्यान रखो, अब इसके एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल जो मोस्ट कॉमनली लिया जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बेटा ऑक्सीजन को यूज करेगा। वो ऑक्सीजन कहां से आएगा? इनमें से कोई भी एक यूज करो, जो भी आपको मर्जी है। अब बेटा जब इसको यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? जो प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ फंक्शन ग्रुप होगा उधर से H निकालेगा और यहां से एक और H निकालेगा। कितने H हो गए? 2। और यहां से O निकालेगा। क्या बन गया? माइनस वाटर को बेटा एलिमिनेट करेगा। जब वाटर को एलिमिनेट करेगा तो कंपाउंड क्या बचा? CH3 पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। और यहां बचा C, एक H गया, CHO, ये बना ना। लेकिन अगर आप वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो बेटा हम लोग C डबल बॉन्ड O को यहां लिख देते हैं और H को बेटा यहां लिखेंगे। ये कौन सा कंपाउंड है? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। और ये कौन सा कंपाउंड बना? ये बना बेटा एस्टल्डिहाइड, यानी कि ये बना हमारा अल्डिहाइड बना। अब बेटा अगर मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं तो सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है? CH3, CH, CH3 और यहां पर OH। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जहां पर वो कार्बन जिसके पास OH हो वो 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा? तो बेटा ये बना सेकेंडरी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वही होता है जो डॉक्टर हमारे बाप पर या कहीं पर बेटा रब कर लेता है और उसके बाद इंजेक्शन लगा देता है, ठीक है ना? स्पिरिट जिसको हम लोग कहते हैं। अगर इसको भी O के साथ ट्रीट करेंगे, अब आपको कहेंगे O कहां से आएगा? O आएगा कहां से? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो ये भी यहां पर क्या करेगा? वाटर लॉस। कहां से वाटर हाइड्रोजन आएगा? एक हाइड्रोजन आएगा बेटा यहां से, एक हाइड्रोजन आएगा यहां से, यहां पर भी ये होगा। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और O यहां से। क्या बना? अब बेटा बचा क्या? CH3C, यहां पर O, यहां पर CH3। क्यों? इधर से भी H गया, इधर से भी H गया, यानी कि दोनों की एक एक वैलेंसी आपने कम की, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये बना बेटा एस्टोन, और एस्टोन जो है वो एक कीटोन है। अब क्वेश्चन होता है कि टर्शियरी क्यों नहीं रिएक्ट करता है? तो टर्शियरी होता क्या है? CH3C, यहां OH, यहां CH3, यहां CH3, दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेटा ये टर्शियरी। अब ध्यान रखो, अल्फा कार्बन से H और OH से H, यहां से H, तो यहां है ही नहीं, तो इसलिए बेटा आपने O के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, भाग जाओ। क्या करता है? कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स गेट अल्डेहाइड्स, सेकेंडरी और टर्शियरी नो रिएक्शन। इस कंपाउंड को क्यों रिप्लेस किया कॉलेज रिएजेंट से? सॉल्वेंट। अब देखो ध्यान रखना, यहां सॉल्वेंट क्या यूज किया? यहां सॉल्वेंट क्या यूज किया? तो क्यों? क्योंकि याद रखना नहीं, आफ्टर ऑक्सीडेशन it is difficult to separate carbonyl compound from pyridine, क्योंकि pyridine सॉल्वेंट है ना, तो वहां से वो निकलता नहीं, वो कंपाउंड उसमें सॉल्युबल होता है। जब सॉल्युबल होगा तो बेटा वहां से उसको निकालना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए क्या किया गया?
स्पायरीन सॉल्वेंट को रिप्लेस किया कॉलिन ने, किससे? मिथिलीन क्लोराइड से। तो इसलिए बेटा मिथिलीन क्लोराइड में से उसको निकाल सकते हैं सिर्फ बेटा सॉल्वेंट की वजह से। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये हमने उस समय नहीं पढ़ा था। सपोज करें हम लोग इन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिप्लेस करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो तब क्या होगा? सबसे पहले याद रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7। लेकिन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है जब बेटा एसिडिक कंडीशंस हो, यानी कि आपने एसिड भी साथ डालना है। एक ये, दूसरा होता है बेटा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और KMnO4 जो है वो बेटा बेसिक मीडियम में भी काम करता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। फिर बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3 और ध्यान रखना, लेकिन कौन सा वाला? कंसंट्रेटेड वाला। ये सारे के सारे जो है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में होता क्या है? जो ये अल्डेहाइड होता है, अगर हम लोग इसको ट्रीट करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है बेटा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसीलिए जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स की तो हम लोग बेटा इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि बेटा ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो। समझा? इसीलिए बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को नहीं करते। हां, हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तब यूज करेंगे जब हमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड स्प्लिटर करनी हो। क्यों? वो रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, वो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो अल्डेहाइड में कन्वर्ट होगा और इमीडिएटली अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन कब? जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। इसीलिए बेटा यहां पर यूज नहीं करते। अंडरस्टूड? द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ब्रैकेट में ये लिखो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4, concentrated HNO3 etc. cause further oxidation of aldehydes, cause the strong oxidizing agents like acidified potassium dichromate, ऐसे लिखते हैं acidified K2Cr2OH+, acidified KMnO4 potassium permanganate, concentrated HNO3 आगे एटसेट्रा कर देना, एटसेट्रा further oxidize aldehydes to carboxylic acids। ठीक है, समझाया? चलो बेटा, कीटोन्स को क्या हो जाता है? कीटोन्स ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। कीटोन नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। अगर आपको याद होगा, अगर आपके पास एक ना रख दिया CH3CH2OH है, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन की तो सबसे पहले क्या होगा? यहां से H, यहां से H जाएगा, यहां से O गया माइनस वाटर बना, तो बेटा कंपाउंड बनेगा CH3C+O and H। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो O फिर वापस देगा और वो O C और H के बॉन्ड के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू CH3C+O and OH। तो बन गया बेटा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर बन गया अल्डिहाइड और यहाँ पर मैंने यूज किया प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके बदले में अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करूंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करूंगा। यहाँ पर ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये भी इजीली वाटर लूज करता है। कहां से? यहां से H, यहां से H और यहां से O, तो किस में कन्वर्ट हुआ? CH3C+O CH3, यानी कि इसने एस्टोन दिया जो कि कीटोन है। अब बेटा जो CH3 होता है ये असल में ऐसे होता है H H H C +O C, यहां H और यहां H, यही है ना? इट इज CH3C+O, CH3 कार्बन की वजह से चार्ज, यहां पर जो बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है।
यहां पर जो बॉन्ड है वो भी कार्बन और हमने 11th में पढ़ा था कार्बन का एक यूनिक नेचर होता है। फिर आपने पढ़ा था कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कार्बन टेट्राकोवलेंट होता है। फिर आपने कहा था ये कैटनेशन शो करता है। फिर हमने पढ़ा था कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंगल भी बनाता है, डबल भी, ट्रिपल भी। और एक और प्रॉपर्टी थी, इट हैज स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल चीजें हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेटा इसने इसको ब्रेक करना, तो इसीलिए जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं इवन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इसलिए अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं होती है। हां, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करना ही चाहते हैं तो बेटा एक तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और साथ में हम लोग लिखते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। क्या लिखते हैं? ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होता था? टेंपरेचर बढ़ा देते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। अजी सर जी आप गाड़ी हो गई ना? हैं? अच्छा ओके ओके 10 मिनट में आया मैं। कितनी बार फोन किया मैंने आपको? सॉरी सॉरी सर 10 मिनट में आया। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होता था? हम लोग 4 टाइम्स ऑक्सीजन यूज करते थे। क्या यूज करते थे? तो जो ये CH3 और CH3 दोनों साइड में है ना, ये CH3 रिएक्ट करता था 4 ऑक्सीजन के साथ। जो कार्बन वाला पार्ट हो जाता था वो कन्वर्ट हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड में, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता था वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? वाटर में। लेकिन हाइड्रोजन तो 3 बचे ना, अब बेटा बच जाता था एक H और वो चौथे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता था? देखो 3 ही हाइड्रोजन है ना, 3 में से 2 निकल गए, अब क्या बचा? ऑक्सीजन कितने यूज किए? 2 और 1 3 और 1 4। अब बेटा जब आप यहां आओगे तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बना? OH विद एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पर बेटा माइनस कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर माइनस वाटर निकल गया ना। लेकिन कब? ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन बहुत बहुत पावरफुल कंडीशंस, अदरवाइज इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो इसीलिए बेटा वहां पर मैंने सिर्फ लिखाया कि अल्डेहाइड्स गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हां ड्रास्टिक कंडीशन में तो आप बेटा टर्शियरी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप देखो टर्शियरी क्यों नहीं होता? टर्शियरी में क्या होता है? CH3 C, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो टर्शियरी की इसलिए नहीं होती है, समझे? यहां तो OH था ना। ड्रास्टिक वाले हाँ ड्रास्टिक में करोगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरह से। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 जब आप करोगे 4 टाइम्स ऑक्सीजन यूज करोगे तो ये बनेगा CH3C, यहां OH है ना, ना रखो, ये OH है, ये क्या बनेगा? CH3, यहां क्या आएगा? OH। तो फिर आपने पढ़ा था ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? ओ ये अनस्टेबल क्यों होता है? एक ही कार्बन पर 2 OH जो पॉसिबल, तो ये बेटा वाटर लूज करेगा। जब वाटर लूज करेगा तो क्या देगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो। कैसे? यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, तो फिर क्या बचा? फिर बचा ये कंपाउंड। तो इसकी फर्दर करो तो वापस वही बनेगा, यानी कि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे 4 टाइम्स O के साथ तो हमें वापस मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझ आया? तो इसीलिए बेटा टर्शियरी को यूज नहीं करते। आज इतना ही, बाकी बेटा कल करेंगे, ठीक है?